आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज। मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने महिलाओं को लेकर जिस तरह से बयान दिए हैं उसको लेकर भाजपा ने नाराजगी जाहिर करते हुए मांग की है कि जीतू पटवारी माफी मांगे। जीतू पटवारी के शराब को लेकर दिए गए बयान पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने भी नाराजगी जताई है। जबलपुर पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि उनका यह बयान बहुत ही निंदनीय है। लाडली बहनों के लिए जिस तरह की टिप्पणी करना कांग्रेस के नेताओं को शोभा नहीं देता है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा कि जिन बहनों का देश भर में सम्मान किया जाता है उनके लिए इस तरह के अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर शायद कांग्रेस के नेता ही कर सकते हैं। तो वहीं प्रदेश के पीडब्ल्यूडी मंत्री ने भी कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पटवारी ने जो बयान दिया है हमारी बहनों के बारे में, मातृशक्ति के बारे में, वो निंदनीय है। जिस देश में महिलाओं का इतना सम्मान होता है, बहनों का इतना सम्मान होता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो बहनों के लिए इतनी सारी योजनाएं हैं, उसमें बहनों के लिए इतनी अपमानजनक भाषा का उपयोग या तो जीतू पटवारी जैसे लोग या कांग्रेस का कोई नेता ही कर सकता है। मुझे लगता है कि आपके प्रश्न में ही आपका उत्तर छुपा हुआ है। आपने भी इस बात को माना कि उन्होंने कुछ ऐसा तो बोला है जिसके कारण वो महिलाओं के दुश्मन बन गए हैं। जिस देश में नारी की पूजा होती हो, मैंने पूर्व में भी कहा कि जहां हम भारत को अपनी माँ मानते हैं वह भारत माता कहकर संबोधित करते हैं, और आज जबकि हम जिस महाकौशल क्षेत्र में रह रहे हैं यहाँ तो हम सभी जानते हैं कि आज महिलाएं तीज का निर्जला व्रत रख रही हैं। इतनी सम्मानित हमारे लिए महिलाएं होती हैं, और इस तरीके का कृत्य कांग्रेस और कांग्रेस के द्वारा ही किया जा सकता है, क्योंकि उनकी संस्कृति, उनके संस्कार, उनके चरित्र यही रहे हैं। और इसके पूर्व में भी जीतू पटवारी के पहले भी कई कांग्रेस के नेताओं ने इस तरीके का नारी अपमान, महिलाओं के अपमान करने के काम पहले भी हुए हैं। लेकिन आज जो उन्होंने अपमान की पराकाष्ठा की है, मुझे लगता है कि आने वाले समय में इनको ना मातृशक्ति माफ करेगी, ना इस देश की जनता माफ करेगी। लेना चाहिए, आप लोग इस्तीफे की मांग कर रहे हैं क्या? देखिए, मैं तो ये मानता हूं कि जो शब्द उन्होंने कहे हैं उनको सार्वजनिक जीवन से संन्यास ही ले लेना चाहिए। न्याय यात्रा भी लेके आ रहे हैं, वो जबलपुर में निकल रही है। न्याय यात्रा इनको निकालने का कोई अधिकार नहीं है। मैंने अभी इसके पहले भी कहा कि 1 महीने संसद का सत्र चला, एक दिन भी कांग्रेस ने संसद का सत्र नहीं चलने दिया। ये ना प्रजातंत्र पर विश्वास करते हैं, ये संविधान को जेब में रखने की प्रयास जो करते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि जब चुनाव हुए 2024 के बाद तो ये शपथ लेते समय सब जेब में संविधान रखे थे। हम लोग भी यही मानते हैं कि संविधान जिसको हम माथे से लगाते हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, जिन्होंने इस कार्यकाल में सबसे पहले जाके माथा टेका जिस संविधान पे, ये कांग्रेस के लोग जेब में संविधान रखकर चलना चाहते हैं, और ये आए भी थे, और ये उसी हिसाब से इस देश को चलाना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि ये एक तरफ पूरे देश में महिलाएं भूखे प्यासी रहकर तीज का व्रत कर रही हैं, और दुर्भाग्य ये है कि राहुल गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष जीतू पटवारी ये कह रहे हैं कि महिलाएं शराबी होती हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कुछ नहीं हो सकती। माताओं बहनों का अपमान ये कांग्रेस की संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। देश का अपमान कांग्रेस की आदत बन चुकी है। जिस पार्टी का नेतृत्व सोनिया गांधी और प्रियंका कर रही हैं, उस पार्टी में उनके एक प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान, क्या सोनिया जी और प्रियंका जी इस बयान का समर्थन करेंगी? और अगर वो उस बयान का समर्थन नहीं करती हैं तो सार्वजनिक रूप से उन्हें इसकी निंदा करना चाहिए और जीतू पटवारी से इस्तीफा लेना चाहिए या उनको पार्टी से निकालना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन होना कुछ नहीं है। बेशर्मी के साथ वो इस बयान के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, विषयों को डाइवर्ट करते रहेंगे, लेकिन देश की मातृशक्ति और देश की जनता इस बयान के लिए कांग्रेस को धिक्कारना कभी बंद नहीं करेगी। भाई साहब, आज न्याय यात्रा लेकर जबलपुर पहुंच रहे हैं जीतू पटवारी। अन्याय करने वालों को न्याय यात्रा करने का कोई अधिकार नहीं। देश में 50-55 साल तक शासन करने वाले आज जब किए गए कार्यों के आधार पर देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनती हैं तो उन्हें अन्याय दिखाई देता है, चुनाव आयोग का षड्यंत्र दिखाई देता है। इनकी सरकारें इसी दौरान बन जाती हैं तो वो सही है। सीधी सीधी बात यह है कि ये अपनी आंतरिक कमियों को छिपाने के लिए तरह तरह के बातों को लेकर, तरह तरह के विषयों को लेकर मूल विषय से डाइवर्ट करने के लिए
ऐसे संदर्भ लेकर आते हैं जिनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं। देश की संवैधानिक संस्थाओं पर ये उंगली करते हैं, उंगली खड़ा करते हैं और उनको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देख रहे हैं प्रवीण टीवी न्यूज।